मैं हूं डॉक्टर बबीता। आज क्रिसमस का त्यौहार है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट के बारे में। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट एक रेयर टाइप का कैटरैक्ट होता है, काफ़ी कम लोगों में दिखाई देता है। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें अलग अलग कलर्स की नीडल जैसी ओपेसिटीज़ दिखाई देती हैं। ये ओपेसिटीज़ ज़्यादातर लेंस कॉर्टेक्स में होती हैं और कभी कभी लेंस न्यूक्लियस में भी दिखाई देती हैं। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे इन नीडल शेप्ड ओपेसिटीज़ की वजह से ये कैटरैक्ट बहुत सुंदर, बहुत शानदार दिखाई देता है। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट का कलर और अपीयरेंस डिपेंड करता है कि उस पर लाइट किस एंगल से डाली जा रही है। अगर हम क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट को रेट्रो इल्यूमिनेशन में देखेंगे, जिसमें स्लिट लैंप की लाइट कैटरैक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, तो उस केस में हमें कैटरैक्ट के सिर्फ बॉर्डर्स ही दिखाई देते हैं। अगर हम डायरेक्टली लाइट कैटरैक्ट पर डालते हैं तो एक हीरे की तरह चमकता है, और अगर हम लाइट को अलग अलग एंगल से डालते हैं तो इसमें हमें कई तरह के कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पिंक, ग्रीन, गोल्ड। इन कलर्स की वजह से ये कैटरैक्ट बिल्कुल एक सजे हुए क्रिसमस ट्री जैसा खूबसूरत लगता है, इसलिए इसे क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट कहा जाता है। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट यूनिलैटरल हो सकता है, मतलब कि पेशेंट की सिर्फ एक आंख में हो सकता है, या कभी कभी बायलैटरल भी होता है, मतलब पेशेंट की दोनों आंखों में भी दिखाई दे सकता है। यह आइसोलेटेड भी मिल सकता है, मतलब पेशेंट की आंख में सिर्फ एक ही तरह का कैटरैक्ट है, या कभी कभी पेशेंट की आंख में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट के साथ साथ और भी तरह के कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट्स। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट की कंपोजिशन क्या होती है, इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिस्टल्स कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टीन क्रिस्टल्स होते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टाइप 1 मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट देखा जाता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि 16.7% पेशेंट्स जिनमें क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होता है, उन्हें मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी होती है, और ऑलमोस्ट 56% मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होता है। ये भी देखा गया है कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के 50% पेशेंट्स में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है, जो एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर को दिखाई देता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के बाकी साइंस और सिम्टम्स बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए अगर आपको किसी पेशेंट में क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट दिखाई देता है तो ये ज़रूरी है कि आप उस पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर चेकअप के लिए ज़रूर रेफर करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस पेशेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के कोई और सिम्टम्स हो ही ना। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में बाद में और भी ऑक्यूलर साइंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि टोसिस, पिगमेंटरी रेटिनोपैथी, प्यूपिलरी एब्नॉर्मैलिटीज़, मेनली लाइट नियर डिसोसिएशन और लो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इन सबको मिला के 5 Ps कहा जाता है। हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट्स में भी क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट देखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये इडियोपैथिक होता है, मतलब इसका कोई कॉज नहीं होता। क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट से पेशेंट की विजन पे कोई असर नहीं होता। हम पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, और जब हमें लगता है कि दूसरे कैटरैक्ट्स प्रोग्रेस करने लग गए हैं और पेशेंट को देखने में दिक्कत हो रही है, तब हम पेशेंट की कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच।